तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से भी ये बयान दिया गया है। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल के बाद कि आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी भी अब नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी के सभी झूठ विफल हो चुके हैं। दिल्ली एमसीडी 2022 के इस वक्त जो एग्जिट पोल हैं उसमें अब एंट्री होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। वो एमसीडी में हो चुकी एंट्री। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष जी हैं। मनीष जी, एंट्री हो चुकी है, 15 साल से काबिज थी बीजेपी, एग्जिट पोल अभी कह रहे हैं, क्या ये अनुमान कल सच्चाई पे आता हुआ नजर आ रहा है? एग्जिट पोल से जो एमसीडी के अनुमान दिख रहे हैं उसके बेस पर मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल जी के काम पर, उनकी कट्टर ईमानदारी पर, ईमानदारी की राजनीति पर मोहर लगाई है। आपने पूरे देश की जनता को ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात जो झूठ बोल रही थी उसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे और आपने 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में काबिज थी उसको हटा के भी संदेश दिया है कि बीजेपी कट्टर बेईमान पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये आज संदेश दिल्ली की जनता दे रही है पूरे देश को। 2015 में हमने देखा था, आप पे भरोसा किया था, लेकिन 2017 में वो एमसीडी पे शायद कहीं ना कहीं जनता इधर उधर थी, लेकिन 2020 में भरोसे के बाद आज वो वोट फीसदी वापस से उसी के आसपास एक बार फिर से आपके पास आए। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है जिस तरह के एग्जिट पोल के आप लोगों के नतीजे आए उससे दिल्ली की जनता का संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने बेईमानी कर ली। दिल्ली की जनता ने बोला कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने सत्येंद्र के ऊपर आरोप लगाए। सत्येंद्र जी के बारे में भी आज दिल्ली की जनता का संदेश यही है कि सत्येंद्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो सारे झूठे हैं। ये कोई इस तरह के घोटाले नहीं हुए, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात बैठ के टीवी चैनल्स पे गाना गाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी और बेईमान पार्टी है। आज दिल्ली की जनता ये संदेश दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम देखें तो गुजरात में एक काफी फीसदी वोट फीसदी जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अनुमान है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके का जो बदलाव है शायद वो परिवर्तन? देखिए, गुजरात में भी गुजरात की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि 10 साल पुरानी, मात्र 10 साल पुरानी पार्टी को ना सिर्फ गुजरात में एग्जिट पोल के हिसाब से धमाकेदार एंट्री मिल रही है, बल्कि एक देश भर के लिए संदेश भी जा रहा है कि भाई अब गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है। हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को जब नेशनल स्टेटस मिल रहा है तो वो गुजरात की जनता के हाथों से मिल रहा है। उस गुजरात की जनता के हाथों से जहाँ की राजनीति के बारे में सारे लोग ये कहते हैं कि भाई गुजरात तो अवैध किला है, वहाँ से मोदी जी आते हैं, वहाँ से अमित शाह जी आते हैं, वहाँ कोई नहीं घुस सकता। गुजरात की जनता ना सिर्फ वहाँ हमें एंट्री दिला रही है धमाकेदार तरीके से, बल्कि नेशनल पार्टी का स्टेटस दिला रही है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम देखें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलना पंजाब पहले से, तो किस तरफ मुड़ते हुए? क्योंकि एक जनता का भरोसा शायद अभी एग्जिट पोल में भी नजर आया है, साथ में बहुत से परिणाम राज्यों के आए उनमें भी नजर आया, तो किस तरफ बढ़? अब गुजरात की जनता का भी मैसेज यही है, दिल्ली की जनता का तो बहुत ऑब्वियस मैसेज है कि आम आदमी पार्टी ही आने वाले समय का नेशनल विकल्प लेकर आएगी। जो शिक्षा, स्वास्थ्य देश को जरूरत है, नौकरियां, तरक्की जो देश को चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। ये संदेश इन चुनावों से निकल के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर आपको इस वक्त एग्जिट पोल के बारे में तो हम बता रहे हैं, लेकिन साथ में वो नतीजे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जी मीडिया लगातार आपको 7 दिसंबर सुबह से ही एमसीडी के जो नतीजे हैं वो आप तक पहुंचाएगा। वरुण भसीन, जी मीडिया।